बरसात का मौसम अभी गुजरा ही था कि जंगल में हर तरफ हरियाली थी। अब पंछियों को आहार की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जंगल में हर तरफ आहार ही आहार था। ये उन दिनों की बात है जब कालू मिट्ठू राजा के दरबार में मंत्री के ओहदे पर था। मिट्ठू राजा बहुत ही दयालु था, जबकि उसका वजीर कालू बहुत आलसी था। कालू, अगर कोई भी पंछी मेरे दरबार में आए, उसकी जो भी इच्छा हो उसको पूरा जरूर करना। किसी भी पंछी को निराश मत करना। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए उसे बढ़ चढ़ कर अच्छे कामों में लगाओ। राजा जी, आप चिंतित ना हो, मैंने भी किसी पंछी को आज तक खाली हाथ नहीं जाने दिया, इसलिए तो आज तक आपको कोई मेरी शिकायत नहीं मिली। कालू वजीर बहुत जालिम था। अगर कोई पंछी राजा जी से शिकायत करने की कोशिश करने लगता तो कालू उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा देता और राजा जी तक जाने ही न देता। सोनू बहन, आजकल हमारे पास बहुत ज्यादा आहार है। हमें चाहिए कि ढेर सारा आहार इकट्ठा करके कहीं रख दे, ताकि सूखे के मौसम में हमारे काम आ सके। नीलो बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ कि भोजन जमा कर लिया जाए, लेकिन भोजन हम अपने घोंसलों में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि चील हर दफा की तरह इस दफा भी हमसे भोजन छीन कर ले जाएंगे। जब तक कालू वजीर है हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें राजा तक जाने ही नहीं देता। चीलों पर भी कालू वजीर का हाथ है, वरना चील हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। नीलो बहन, इस दफा मैं खामोश नहीं रहूंगी, हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। कालू वजीर को सबक सिखाना होगा, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अभी हम भोजन इकट्ठा कर लें, फिर कालू वजीर को भी देख लेंगे। कई दिनों की मेहनत से जब पंछी ढेर सारा आहार इकट्ठा कर लेते हैं तो कालू वजीर को इसकी खबर हो जाती है। वो पंछियों के पास फौरन आ जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपसे यही उम्मीद थी। मैं जानता हूँ आप सभी बहुत ज्यादा मेहनती हो। आप सबको मुझसे गिला था कि मैं चीलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो आपका भोजन चोरी करते हैं। अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो क्या आप चीलों को जेल होगी? नहीं सोनो, चील बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं अपने राजा जी को किसी समस्या में नहीं डालना चाहता। मंत्री जी, हमारे राजा के सिपाहियों के आगे चील कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे राजा की फौज में बहुत सारे वफादार चील भी हैं। हाँ हाँ, ये तो सच है, लेकिन इस बात को छोड़ो, हमने समस्या का हल निकाल लिया है। मंत्री जी, तो बताइए ना, आपने मसले का क्या हल निकाला है? आज से आप अपना सारा भोजन राजा जी के दरबार में जमा करवाओगे, और जिसका जितना जितना भोजन होगा मेरा असिस्टेंट लिख देगा। जब सूखे का मौसम आएगा आपको आपका भोजन दे दिया जाएगा। मंत्री जी, अगर ऐसा ना हुआ तो इस दफा हम आराम से नहीं बैठेंगे। सोनो, ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे राजा जी ने आप सबकी सेवा करने का सख्त आर्डर दिया है। अभी मैं चलता हूँ, आप सब महल में भोजन ले आना। कुछ पंछी मेरे इंतजार में बैठे हैं, मैंने उनको जाकर आहार देना है, बेचारे कई दिन से भूखे हैं। फिर कालू मंत्री वहां से चला जाता है। आपको लगता है कि कालू वजीर सच कह रहा है? नीलो, हो सकता है कालू मंत्री के दिल में दया आ गई हो और उसने कौन सा अपने पास से कुछ देना है। अच्छा, तो तुमको आहार चाहिए? आजकल तो हर तरफ आहार ही आहार है। सब पंछी तो आहार जमा करवाने वाले हैं, तुम खुद से आहार क्यों नहीं इकट्ठा कर लेते? मंत्री जी, मेरी माता बहुत बीमार हैं, मुझे उनकी देखभाल करना पड़ती है, और वैसे भी मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं चीलों का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैं भोजन लेने नहीं जाता। मैं ज्यादा उड़ भी नहीं सकता। आप हम पर दया करें और 1 महीने का भोजन दे दें। माता के ठीक होने पर मैं इसे वापस कर दूंगा। वाह भाई वाह, 1 महीने का भोजन उड़ा तुमसे सही जाता नहीं। चीलों से डर लगता है, और 1 महीने का राशन तुम उठा कर ले जाओगे। कालू मंत्री के साथ होशियारी कर रहे हो, फौरन निकल जाओ यहाँ से। इतने में राजा जी भी वहां पर आ जाते हैं। कालू, तुम इस पंछी को निकलने का क्यों कह रहे हो? इस बेचारे नन्हे पंछी की क्या इच्छा है? राजा जी, इस बेचारे को 1 महीने का राशन चाहिए।
कह रहा है माता बीमार है और मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सिपाही के हाथ राशन भिजवा देता हूँ। बेचारा पंछी डर के मारे कुछ नहीं कह पाता, उसे तो बस भोजन चाहिए था। बेटा तुम चले जाओ, भोजन तुम्हारे घर आ जाएगा, और कालू ध्यान रखना मेरे राज का कोई पंछी यहाँ से खाली हाथ न जाए। फिर राजा जी के हुक्म पर 2 महीने का राशन एक सिपाही को देकर उस पंछी के साथ भेज दिया जाता है। गौरी, आज तो मैं बच गया, वरना राजा जी मुझे मंत्री के ओहदे से फारग कर देते। वो तो ऊपर वाले ने कृपा की कि मैंने अपनी बात बदल ली और वो पंछी खामोश रहा। राजा बहुत गुस्से में थे। कालू, राजा जी का कोई पता नहीं कब तुम पकड़े जाओ और कब तुम्हें मंत्री के ओहदे से हटा दे। बस तुम अपने लिए एक खुफिया महल तैयार करवा लो और जिंदगी भर के लिए भोजन भी जमा कर लो। गौरी, भोजन का तो इंतजाम कल तक हो जाएगा। रही बात महल की, तो हम इसी महल में रहेंगे। मैं राजा जी को चीलों से मिलकर खत्म कर दूंगा, फिर हम राजा और तुम रानी बनोगी और मेरा बेटा मंत्री होगा। फिर ये राज हमारा होगा, हमारा हुक्म चलेगा। कालू, तुम राजा बनकर नई शादी तो नहीं करोगे? अक्सर ऐसा ही होता है, राजा कई कई शादियां करते हैं। नहीं गौरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम ही मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देती हो। अगले दिन सारे पंछी महल के बाहर अपना अपना भोजन जमा करवाने के लिए आए हुए होते हैं। मंत्री जी, राजा जी कहाँ हैं? हम राजा जी के सामने भोजन जमा करवाएंगे। सोनो बहन, राजा जी तो साथ के जंगल के दौरे पर हैं, तुम चिंतित ना हो। मेरे साथ राजा का खास पंछी है, ये आप सबका भोजन अच्छे से लिख देगा और राजा जी को खबर भी दे देगा। हाँ बहन, मैं राजा जी को बता दूंगा। मंत्री जी अब बदल गए हैं, आप सब पुरसुकून रहें। चील मंत्री के साथ मिला होता है और राजा जी का खास पंछी होता है। फिर सब पंछी अपना अपना भोजन जमा करवा के चले गए होते हैं और चील ने सबका भोजन लिख लिया होता है। चील, तुम मेरे बड़े काम के पंछी हो। अभी तो मैंने तुमसे बड़े बड़े काम करवाने हैं। अब राजा जी को रास्ते से हटाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें राजा बनने पर मंत्री के ओहदे पर रखूंगा। आखिर तुम मेरे खास पंछी हो। मंत्री जी, आप चिंतित ना हो, आप ही हमारे राजा बनोगे। ये वाले राजा तो किसी काम के नहीं, सारा मालो दौलत पंछियों में बांटते रहते हैं। हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं। कालू, मैं जंगलों के दौरे पर जा रहा हूँ, मुझे काफी समय लग जाएगा। तुम तब तक मेरा राज संभालोगे, मेरे खास पंछी तुम्हारा साथ देंगे। राजा जी को गए कई महीने हो गए थे। कालू मंत्री को राजा के आने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो राजा को खत्म करके हमेशा के लिए राजा बनना चाहता था। जंगल में कहत पड़ चुका था। कुछ पंछी भोजन लेने कालू मंत्री के पास आ चुके थे। मंत्री जी, हमें कुछ भोजन दे दीजिए, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, बाकी भोजन भी हम धीरे धीरे ले जाएंगे। नीलो और सोनो, तुम दोनों को कितना कितना भोजन चाहिए? हमें 2-2 बोरी भोजन दे दें, हमने बाकी पंछियों की भी जरूरत पूरी करनी है जिन्होंने भोजन जमा नहीं किया। 2-2 बोरी? इतना तो आपने जमा भी नहीं करवाया, मैं कहाँ से दूंगा 2 बोरी भोजन? मैं आपको सिर्फ आधी आधी बोरी भोजन दे सकता हूँ। मंत्री जी, ऐसा मत करें, हमने आपको 10-10 बोरी भोजन जमा करवाया है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आधी बोरी से तो हमारा अपना गुजारा नहीं होगा, किसी दूसरे की हम कैसे सहायता करेंगे? इतने में राजा जी भी अपने दौरे से वापस आ जाते हैं। राजा जी एक लंबे सफर से आए थे, इसलिए वो बहुत थक गए थे। राजा जी को देखकर कालू दंग रह जाता है और अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि अब राजा का काम तमाम कर दूंगा। नमस्ते राजा जी, आपके बगैर तो महल सूना सूना था। नमस्ते कालू मंत्री, क्या बात है? ये पंछी मुझे चिंतित लग रहे हैं। राजा जी, हमने मंत्री जी को 10-10 बोरी भोजन जमा करवाया। आज जब हम कहत की वजह से अपना भोजन वापस लेने आए हैं, तो मंत्री जी हमें आधी बोरी भोजन दे रहे हैं। कालू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? राजा जी, ये पंछी झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद इनका भोजन लिखा था।
राजा जी को चील पर काफी भरोसा होता है क्योंकि चील राजा का खास पंछी था। लेकिन राजा जी ने सोनू के बारे में सुन रखा था कि वो एक बहुत ही दयालु और सच्चे मन की पंछी है। मैं अब बहुत थक चुका हूँ। सोनू और नीलो बहन, आप कल दरबार में पेश होना, मैं फिर छानबीन करूँगा। तुम आज रात ही अपना काम दिखा दो और राजा जी को हमेशा हमेशा के लिए सुला दो, क्योंकि सोनू बहुत ज़हीन है और राजा जी भी काम नहीं। वैसे भी हमें राजा को खत्म करना है। ठीक है मंत्री जी, कल तक आप राजा बन जाओगे। फिर चील राजा के पास जहर वाला शरबत लेकर जाता है। राजा अपने दूसरे सिपाही से कुछ खास बात कर रहा होता है। सिपाही, तुम सुबह गोदाम में देखो कितना बोरी भोजन है, हम इससे हिसाब लगा लेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। राजा जी, मैं आपके लिए शरबत लाया हूँ, ये पीकर आपकी थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, तुम इसे रखकर जा सकते हो। फिर चील वहां से चला जाता है। राजा जी, कहीं ये मंत्री जी से मिलकर कोई साजिश न कर रहा हो। आप ये शरबत मुझे दे दें, मैं इसे चेक करता हूँ। फिर राजा जी सो जाते हैं। अगले दिन राजा जी सोनू और नीलो को लेकर महल के गोदाम में जाते हैं। उनके साथ कालू मंत्री और कुछ सिपाही भी होते हैं। यूं राजा जी को जिंदा देखकर कालू और गद्दार चील के तो होश उड़ जाते हैं। चील कालू मंत्री को बता चुका होता है कि राजा जी अगर बच गए तो सुबह गोदाम चेक कर लेंगे, इसलिए कालू काफी भोजन गोदाम से कहीं और जगह शिफ्ट कर देता है। कालू और चील को ये होता है कि राजा को शायद शरबत पीना याद नहीं रहा। सोनू बहन और नीलो बहन, आप सच कह रही थी, मंत्री ने आपके साथ धोखा किया है। न सिर्फ मंत्री ने बल्कि मेरे खास सिपाही ने भी मेरे साथ गद्दारी की है। ये बात सुनकर तो कालू और चील की जान ही निकल जाती है। राजा जी, आप क्या कह रहे हो? बिना सबूत के आप हमें मुजरिम कह रहे हो। आप तो बहुत इंसाफ पसंद राजा हो। अच्छा सिपाही, कालू मंत्री को रात वाला शरबत पेश किया जाए। जब कालू मंत्री और चील को शरबत दिया जाता है तो वो शरबत पीने से इनकार कर देते हैं। इस तरह राजा जी और चील अपनी अक्लमंदी से गद्दार चील और कालू मंत्री की साजिश को नाकाम बना देते हैं। राजा जी चील और कालू को कैद कर देते हैं और सजाए मौत की सजा सुना देते हैं। राजा सब पंछियों को बारी बारी उनका भोजन दे देते हैं और कहत की वजह से जंगल के तमाम पंछियों में सारा भोजन बांट देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीबों मोहताजों की सहायता करनी चाहिए और किसी का हक नहीं खाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हम जो अपने पास है उसको भी गंवा सकते हैं।